शफीकुर रहमान अलवी, इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। मेरे मोहतरम भाइयों, आज 1 मई यौम मज़दूर है और मज़दूरी करना, मेहनत और मुशक्क़त करके कमा कर खाना और अपना और अपने बच्चों का पेट पालना, ये इससे करोड़ हा दर्जे बेहतर है कि किसी से मांगा जाए, किसी के सामने हाथ फैलाया जाए, किसी से सवाल किया जाए। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे के अंदर मज़दूरों के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया जाता है और उनको उनकी मज़दूरी वक़्त पर नहीं दी जाती, उनकी ताकत से ज़्यादा उनसे काम लिया जाता है और उनकी मेहनत, मुशक्क़त और उनके काम की जो मज़दूरी बनती है वो पूरी नहीं दी जाती। इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग इसका बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन उमूमी माशरे के अंदर मज़दूर का ख्याल नहीं किया जाता और उसकी एक तो मज़दूरी उसके काम के बदले में जो बनती है वो कम दी जाती है और दूसरा उसको वक़्त पर नहीं दी जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दो। अभी जो उसने काम किया, मेहनत मुशक्क़त की, उससे जो उसको पसीना आया, जो उसको थकावट हुई, तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको मज़दूरी दी जाए। तो हम ज़रा गौर करें, हम भी लोगों से काम करवाते होंगे, लोगों को मज़दूरी के तौर पर अपने पास रखते होंगे, लोगों को मुलाजमत के तौर पर अपने पास रखते होंगे, तो क्या हम ऐसे लोगों की जो मज़दूरी करते हैं हमारे पास, जो मेहनत और मुशक्क़त करते हैं, उनकी मज़दूरी, उनका मुआवजा वक़्त पर अदा करते हैं या हम उनको बहुत ज़्यादा तंग करके, बार बार चक्कर लगवा के, आज कल कर करके उनको तंग करते हैं? हम ज़रा देखें, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर कितने अमल पैरा हैं कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले दो। और जो शख्स मज़दूर का ख्याल करता है और उसका हक नहीं मारता, उसका हक नहीं खाता, उसकी मज़दूरी उसको पूरी अदा करता है, जैसे भी उसको मज़दूर को जिससे उसने काम लिया है उसको वो राज़ी कर सकता है, वैसे वो कोशिश करता है उसको राज़ी करने की। तो ऐसा शख्स जब किसी मुसीबत परेशानी के अंदर हो तो अल्लाह ताला उसको उस परेशानी और मुसीबत से नजात अता करते हैं। और ऐसा शख्स अगर अपने इस अमल का अल्लाह के यहाँ वसीला पेश करे और फिर दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी मुसीबत को दूर करते हैं। मशहूर वाक़या गार के अंदर 3 लोगों के फंस जाने का। बनी इसराइल के 3 लोग थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते में जा रहे थे, बारिश हुई, एक गार के अंदर पनाह ली। अचानक एक चट्टान वो खिसक कर उनके गार के मुंह को बंद कर देती है। तो उन 3 लोगों ने इखलास के साथ जो अमल अल्लाह के लिए किए थे उनका वसीला देकर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला ने उनको नजात अता फरमाई और उस बंद गार से उनके निकलने का रास्ता बनाया। उनमें से एक शख्स वो था कि जिसने अल्लाह ताला से ये वसीला देकर दुआ की थी, अल्लाह मेरे पास एक मज़दूर काम करता था और जब उसकी उजरत देने का वक्त आया तो हमारी आपस में कोई बात ना बन सकी, वो नाराज़ होके चला गया और मैंने उसकी मज़दूरी के पैसे से कुछ जानवर ख़रीद लिए और बड़ा लंबा अरसा गुजरने के बाद जब वो वापस आया तो उसकी उस मज़दूरी से ख़रीदे हुए जानवर वो फल फूल कर बहुत बड़ा एक रेवड़ बन चुका था, एक वादी भर गई थी। तो उसने मुझसे कहा, अल्लाह से डर और मेरी मज़दूरी दे। तो मैंने उसको कहा कि जाओ, ये जितने माल मवेशी, ये जितने जानवर हैं ये तेरे हैं। कहने लगा, अल्लाह से डरो, मुझसे मजाक ना करो, मेरी मज़दूरी दो। तो
मैंने उसकी उस मज़दूरी से ख़रीदे हुए वो जानवर सारे के सारे जो एक वादी भरने के बराबर थे, तो मैंने उसको उस मज़दूरी के एवज़ दे दिए। वो मैंने उसको कहा ये तेरे हैं, ले जाओ, और वो ले गया और बहुत खुश हुआ। अल्लाह, अगर मैंने ये अमल तेरी रज़ा के लिए किया है तो अल्लाह हमें इस गार से, इस मुसीबत से नजात दे दे। तो अल्लाह ताला ने उन 3 लोगों को उस बंद गार से रास्ता दिया और उनको मुसीबत से छुटकारा दिया। तो देखिए कि ये कितना बड़ा अमल है, मज़दूर के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आना, उसकी मज़दूरी वक़्त पर देना, पूरी पूरी देना। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमें इस मज़दूर तबके का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और इनकी मज़दूरी पूरी पूरी और वक़्त पर अदा करनी चाहिए। किसी भी किस्म का इनके साथ धोखा, फ़राड और इनको तंग करने की, बार बार कहलवाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और अगर हम पर कोई मुसीबत आए तो अल्लाह ताला हमें उससे नजात अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।